गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट वीडियो में डे 11 वाले वीडियो में देखना, हम लोगों ने बात करी थी कि कंपनी कैसे खोला जाएगा, है ना, कंपनी को कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है और कुछ ब्रांड नेम आइडियाज़ के बारे में थोड़ा बहुत बात हुआ था। उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट अ ई कॉमर्स बिजनेस, ओके, एंड हाउ टू रजिस्टर्ड अ कंपनी इन इंडिया, राइट। चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल रहे हो या प्राइवेट लिमिटेड, दोनों के लिए जीएसटी चाहिए। फर्स्ट तो ये होगा कि तुम जीएसटी ले लो। किसी भी थर्ड पार्टी से, किसी सीए से बात करोगे, वो तुम्हें जीएसटी नंबर दिला देगा, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो करके जीएसटी ले लो, उसके बाद का काम शुरू होता है, ठीक है। अब प्राइवेट लिमिटेड में दो नाम दिया जाता है। चूँकि लिमिटेड लगा हुआ है तो गवर्नमेंट तुम पे जल्दी एक्शन नहीं लेगी, ऑनर पे इसमें एक्शन नहीं लिया जाता है। कल को टैक्स फ्रॉड हो गया या कुछ भी हो गया ऊपर नीचे, तो उसे कर्मचारी को देखना होता है, उसके नीचे जो भी है उसको देखना होता है, वही जेल जाएगा कुछ भी होगा तो, ठीक है। अब प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में क्या होता है, ऑनर पे गाज गिरती है, ऑनर को दिक्कत झेलना होता है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने से एक फ़ायदा होता है कि इन्वेस्टर तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। अब जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ का बिजनेस है तो लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बड़ी मुश्किल से मिलता है इन्वेस्टर, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अभी जो पेज खुला हुआ है ना, ipindia.gov.in, यहाँ से अपना वर्ड मार्क ले सकते हो, अपने ब्रांड ले सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ लेने के बाद जो है वो चीज़ें देख भी सकते हो, अपना क्लास डालोगे, अपना ब्रांड नेम डालोगे, है ना, कैप्चा डालोगे और तुम्हें दिख जाएगा कि क्या चीज़ लिया गया है। और MCA क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोलते हैं। उसकी वेबसाइट पे जाके कंपनी का पूरा डिटेल्स निकाल सकते हो, मालिक कौन है, क्या है, ठीक है। अब देखो ई कॉमर्स क्या होता है, ई लगा हुआ है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कोई भी प्रोडक्ट को यदि किसी वेबसाइट से बेचा जाए, ऑनलाइन बेचा जाए, उसी चीज़ को ई कॉमर्स कहते हैं। अब इस केस में क्या होता है, ई कॉमर्स वाले केस में आपने जीएसटी नंबर ले लिया, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो और चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, कोई भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस कर सकता है किसी भी ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। ऑनलाइन दैट कहने का मतलब है कि मीशो से कर लो, फ्लिपकार्ट से कर लो, अमेजोन से कर लो, जहाँ मर्जी वहाँ से कर लो, ठीक है। उस केस में, ई कॉमर्स वाले केस में बस जीएसटी आ गया, तुम अपना रजिस्टर कर सकते हो किसी भी वेबसाइट से। अब वहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट लाओगे, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट लाओगे जो सस्ते रेट में मिलते हैं, जिसमें कंपटीशन कम है, उस प्रोडक्ट को लाओ, लिस्ट करो और बेचो। ई कॉमर्स वाले केस में थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि फ़ोटो ले रहे हो तो फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, उस चीज़ को ध्यान रखना। उसके वीडियोस बना रहे हो तो 360 एंगल पे वीडियो बनाओ, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हमें प्रोडक्ट लिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। कीवर्ड, SEO, ये सारी चीज़ें देखनी हो। ई कॉमर्स वाले केस में हमें फ़ोटो पे बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि कस्टमर को सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटो दिखता है और डिस्क्रिप्शन दिखता है। अब जो नए लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, लिस्टिंग करते समय गलती कर बैठते हैं। वो क्या करेंगे, गूगल से कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोडक्ट पे डाल देते हैं। कॉपी पेस्टेड वाला आइटम जो भी रहेगा तुम्हारा, गूगल तुम्हारा फर्स्ट पेज पे लाएगा ही नहीं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो, तुम्हारा डिस्क्रिप्शंस और जो हेडिंग डाल रहे हो और जो नीचे आप फीचर्स डाल रहे हो, वो SEO बेस्ड और कीवर्ड बेस्ड होना चाहिए। कीवर्ड किसको कहते हैं भाई, SEO किसको कहते हैं, SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और कीवर्ड किसको कहते हैं। अब इसको ऐसे समझो, मान के चलो तुम आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और किसी कस्टमर को चाहिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो वो गूगल में क्या सर्च करेगा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होलसेलर, ये 3 वर्ड मिल करके कीवर्ड हुआ, ठीक है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप इन गुड़गांव, ये भी एक कीवर्ड की गिनती में आएगा, इसी को कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। देखो, स्टार्ट करो, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ई कॉमर्स या कोई भी बिजनेस। यदि आप ई कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको पैकेजिंग मटेरियल लगेगी पैकेट बनाने के लिए, तो वो चीज़ें हम आपको अवेलेबल करा देंगे। हमारी प्रीति क्रिएशंस के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है। हम डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्सेस, पैकेजिंग मटेरियल से रिलेटेड सारी चीज़ें बेचते हैं, वो भी पैन इंडिया, तो आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो।